नमस्कार दोस्तों। सिद्धार्थ शुक्ला के जो फैंस हैं उनके लिए बहुत ही दुखद खबर आई कल कि उनका निधन हो चुका है। और ये बहुत शॉकिंग था, मतलब जो फैंस नहीं है उनके लिए भी बहुत शॉकिंग था कि सिद्धार्थ शुक्ला का निधन जो कि अनएक्सपेक्टेड था। जैसे कि हमने देखा सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ था जो भी बहुत अनएक्सपेक्टेड था सुशांत के केस में, लेकिन उसके बाद बहुत से एविडेंस निकल के आए जिससे कि ये पता लगा कि ये जो कि बताया गया मुंबई पुलिस महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कि एक सुसाइड है, जो उनके घर में लोग उपस्थित थे, सिद्धार्थ पिठानी इन सब लोगों के द्वारा कि ये सुसाइड है, लेकिन वो बाद में मर्डर की ओर उसके लिए एविडेंस मिलते हैं। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला के केस में सीन क्या है, कुछ ऐसा है, आप समझिए। सिद्धार्थ शुक्ला के आपको जैसे कि अभी तक ये चीजें जो हमें सामने आई हैं वो मैं आपके समक्ष रख देता हूं जिससे समझ में आए कि क्या पूरा केस है और अभी किस पड़ाव पे है। देखिए, सिद्धार्थ शुक्ला के साथ क्या हुआ कि ये रात को जब घर पहुंचते हैं उसके बाद इन्होंने एक मेडिसिन ली और ये सो जाते हैं। ठीक है, मेडिसिन लेके सोते हैं तो रात के 3-4 बजे, लगभग 3-4 बजे इनकी चेस्ट में पेन होता है। ये उठते हैं, पानी मांगते हैं कि चेस्ट में पेन हो रहा है और थोड़ा सा चलते हैं, पानी पीते हैं और उसके बाद वापस से आराम करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है, बाद में इनकी नींद नहीं खुलती है, यानी कि इनकी मृत्यु हो जाती है। जो एक कारण बाद में मुंबई पुलिस के सूत्र बता रहे थे कि एक हार्ट अटैक के कारण इनकी मृत्यु हुई, लेकिन ऑफिशियल इसको नहीं किया गया कि आखिर ठोस कारण क्या है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है ऐसा क्यों। इस बार मुंबई पुलिस ने कोई चीज ऑफिशियल नहीं की क्योंकि ये बुरे पकड़े गए थे जब सुशांत के केस में इन्होंने 10 मिनट के अंदर इसको सुसाइड बोल दिया था, तो इस बार इन्होंने समय लिया। अब चीज ये रही कि भाई कूपर हॉस्पिटल इनकी बॉडी को ले जाया गया, तो अब कुछ सवाल ये निकल के आ रहे हैं कि आखिर कूपर हॉस्पिटल क्यों ले जाया गया एक ऐसे व्यक्ति की बॉडी को जिसमें कहीं पे भी ये नहीं था कि इन्होंने सुसाइड किया हो। एक अगर नेचुरल डेथ है तो परिवार कूपर हॉस्पिटल क्यों लेके जाएगा, और ऐसा कौन था जो कूपर हॉस्पिटल लेके गया? एक सरकारी अस्पताल जो कि घर से दूर था और वहीं पे बीच में धीरूभाई अंबानी जी का भाई हॉस्पिटल था, कोकिलाबेन हॉस्पिटल, तो क्यों नहीं वहां पे ले जाया गया? तो ये कुछ गंभीर प्रश्न पूछे जा रहे हैं सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस के द्वारा, और वो जेन्युइन प्रश्न है कि आखिर ऐसा क्यों, किसकी ये भाई ऑब्वियस सी बात है डिसीजन था कि वहां पे ले जाया गया। तो ये प्रश्नों को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसमें कुछ चीजें जो निकल के आती है वो ये कि पहले कौन लेके गया, अगर परिवार लेके गया तो क्यों लेके गया? भाई ऑब्वियस सी बात है, ऐसा नहीं था कि भाई पैसा नहीं था कि भाई सरकारी अस्पताल ले जाना पड़े, तो ये सारी चीजें भी नहीं थी। सिद्धार्थ शुक्ला राइज कर रहे थे, फेम था, पैसा था, हर चीज थी उनके पास, तो ऑब्वियस बात है परिवार तो नहीं लेके गया। तो अब ऐसे में अगर परिवार ने 108 112 इस नंबर पे कॉल करके एम्बुलेंस को बुलाया था, तो क्या नॉर्मली क्या होता है, इस तरह की एम्बुलेंस सरकारी हॉस्पिटल ही लेके जाती है ना जब भी कोई केस होता है। अन्यथा इफ एंड अगर परिवार ये कहे कि हमें हिस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में जाना है जो कि नजदीक होता है ना, तो ऐसा होता है। और अगर सरकारी हॉस्पिटल बहुत ज्यादा दूर हो प्राइवेट के कंपैरिजन, तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल पे एम्बुलेंस छोड़ देती है अगर अर्जेंसी हो। तो अब यहां पे सिद्धार्थ शुक्ला का केस है, एक चीज को समझिए, तो अर्जेंसी ऑटोमेटिक आ जाती है। एक भाई बॉलीवुड से जुड़ा हुआ व्यक्ति है जिसके फैंस है इतने, तो अगर ऐसे में एम्बुलेंस वाले ने ये डिसीजन लिया कि कूपर हॉस्पिटल लेके जाना है तो ये भी प्रश्न खड़ा होता है। बट नॉर्मली ऐसे में सरकारी अस्पताल ले जाया जाता है, वो भी आपको मैं बता दूं जिससे कि ये ना रहे कि मैंने आपको बताया नहीं था। ठीक है, अगर पुलिस को संपर्क कर दिया था तो वही चीज है कि पुलिस को क्यों संपर्क किया गया था अगर सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हुई, तो अगर हम इस चीज को भी मानते हैं पुलिस को संपर्क किया और पुलिस आई, तो पुलिस भी ऐसे केसेस में सरकारी अस्पताल लेके जाती है। तो वही चीज आती है, पुलिस को पहले क्यों बुलाया गया, पहले हॉस्पिटल नहीं ले जाया जाए? तो ये कुछ सवाल हैं जिसके जवाब अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं, लेकिन आपको इन कुछ पॉइंट्स पे समझना पड़ेगा, इनको सॉल्व करना पड़ेगा। जो सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस जिस पे बात कर रहे हैं वो मैंने आपके समक्ष रख दिया। ठीक है, तो ये केस है। कूपर हॉस्पिटल ने बताया कि लगभग 10:30 बजे सुबह उनकी बॉडी जब वहां पे आती है कूपर हॉस्पिटल, तो वो मृत पहले से ही थे। ठीक है, मतलब पहले से ही मृत हो चुके थे, तो उनको रखा जाता है। बाद में फिर जब उनका पोस्टमार्टम किया जाता है तो 7:30, लगभग 7 से 7:30 बजे तक उनका पोस्टमार्टम खत्म होता है। ठीक है, आज यानी कि आज के दिन सुबह उनकी बॉडी को परिवार को सौंप दिया गया, और जो पोस्टमार्टम पे निकल के आया, पोस्टमार्टम में आया, जैसा कि मुंबई पुलिस ने भी बताया था कि सिद्धार्थ शुक्ला के शरीर पे कोई जख्म के, कोई मारपीट या किसी तरह के निशान नहीं थे, मतलब इंजरी का कोई निशान नहीं था। और पोस्टमार्टम में भी यही आया कि कोई बॉडी पे, क्योंकि पोस्टमार्टम में क्या होता है, बॉडी को अच्छे से चेक किया जाता है कि एक्सटर्नल इंटरनल क्या कोई ऐसे निशान है जो पुलिस वाले भी नहीं कर पाते, तो डॉक्टर्स अच्छे से शरीर का, मतलब पोस्टमार्टम नॉर्मली चीड़ फाड़, मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊं, चीड़ फाड़ कहते हैं सही ना, तो आपके शरीर को अच्छे से काट के हर तरीके से देखा जाता है कि भाई एक्सटर्नल इंटरनल कहीं पे किसी तरह का कुछ ऐसा फाउल प्ले या कुछ रहा हो जो इसमें पता लग जाता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं निकल गया है। ठीक है,
तो पोस्टमार्टम में ऐसा कुछ नहीं है इसकी रिपोर्ट में कि कोई फाउल प्ले नहीं है, कोई इंजरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इनकंक्लूसिव अभी इनकी वो आई है। अब इन्होंने कहा है विसरा, अब विसरा के लिए भेजा गया है सैंपल, और अब विसरा रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ये क्लैरिटी होगी कि आखिर अंदर कुछ ऐसा इनको दिए, क्योंकि अब ये चीज कि भाई ऑब्वियस सी बात है कुछ ड्रग्स दिया गया हो, कुछ जहर दिया गया हो, ऐसा कुछ जिससे दिल की धड़कन पे प्रभाव पड़ा हो, तो ऐसा अगर कोई केस है तो ये विसरा में क्लियर होगा। तो उसका इंतजार है। बाकी आज इनके शरीर को भाई जो पार्थिव इनका शरीर था उनको अग्नि दे दी गई है। तो सिद्धार्थ शुक्ला के जो फैंस है वो बहुत ही बहुत ही ज्यादा शॉक में है। आज शहनाज गिल जो पहुंची वो भी बहुत ज्यादा शॉक में थी। तो एक ट्रू, मैं मतलब दिल से कहूंगा कि एक ट्रू लव देखने को मिल रहा था। जिस तरह से वो शॉक थी, इस तरह का नॉर्मली आपको नहीं, बॉलीवुड और इस इंडस्ट्री में तो आपको नॉर्मली इतना देखने को नहीं मिलता कि इतना कोई शॉक में रहता है। तो सिद्धार्थ शुक्ला ने अगर कुछ जीवन में कमाया तो प्रेम जरूर कमाया। ये देखा कि उनके फैंस और शहनाज गिल जिस तरीके से आज दुखी हैं। तो दोस्तों एक चीज बहुत अच्छे से इस चीज में क्लियर होती है, जो सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ साजिश है, कुछ मर्डर का एंगल है, लेकिन परिवार इसके ऊपर ये कहा है कि हमें बिल्कुल नहीं लगता। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर हम कहें कि मर्डर है या साजिश है तो फिर उंगली उठती है परिवार के ऊपर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप इस चीज को प्रैक्टिकली समझिए। परिवार उपस्थित था, उनकी माताजी उपस्थित थी जिस टाइम पे सिद्धार्थ शुक्ला को चेस्ट में पेन हुआ था। तो इस अगर लॉजिक से देखा जाए तो अगर हम कहें कि भाई घर में उनके साथ कुछ किया गया तो फिर सीधा का सीधा आरोप जाएगा परिवार के ऊपर। दूसरा, अगर उन्हें रात को ही कुछ दिया गया था जब वो घर पहुंचे थे उससे पहले, और उसका परिणाम 2-3-4 घंटे के बाद पड़ा, तो उस नजरिए से अब विसरा बताएगी कि ऐसा कुछ हुआ या नहीं हुआ। बट जो भी है दोस्तों, एक सवाल लोगों के दिमाग में कि कुछ नहीं तो भाई कूपर ही क्यों। अब ये एक सवाल है जो, जैसे कि मैंने आपके सामने शुरुआत में ही कुछ पॉइंट्स रख दिए कि आखिर किसने डिसाइड किया, कैसे डिसाइड किया, क्लैरिटी आनी जरूरी है। और जैसे कि आपको ये भी पता होगा कि सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को जिस डॉक्टर ने भाई एग्जामिन किया था पोस्टमार्टम में, वही डॉक्टर यहाँ पे था। सुशांत के केस में 5 डॉक्टर थे, यहाँ पे 3 डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं दोस्तों जो मैं आपके समक्ष रखना चाह रहा था सिद्धार्थ शुक्ला के अभी तक केस में। अभी चीजें इनकंक्लूसिव है, इसके ऊपर अभी ये नहीं बताया गया क्या है मौत का कारण, बट विसरा रिपोर्ट में ये चीज क्लियर हो जाएगी। बाकी सिद्धार्थ शुक्ला के फैन से मैं यही अपील करूंगा कि भाई दुखी ना हुए, डिमोटिवेट ना हुए। सिद्धार्थ शुक्ला के जो पोस्ट हम देखते हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, तो वो बहुत पॉजिटिव देखने को मिलते हैं। और उन्होंने एक चीज कही है यही कि भाई सही भी बात है कि आप जो मरते हो वो एक्चुअल में मौत नहीं है, आप जीते जी जो मर जाते हो वो एक्चुअल में, तो आपने जीते जी जो किया वही एट लास्ट रहता है। तो सिद्धार्थ शुक्ला एक अच्छे व्यक्ति थे, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आखिर आप उनकी से कुछ अच्छाई सीख के आगे प्रमोट करें। मेरा एक ही सिंपल सा मकसद है कि व्यक्ति से अच्छी चीजें लो और उसको अपने जीवन में उतारो। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही है। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जय हिंद।